हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा, क्लास 9th को चैप्टर नंबर 9 सिकता सेतु है। यानी सिकता यानी बालू का, सेतु यानी बांध, बालू का सेतु या बांध। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर कथा ग्रंथ के सप्तम लंबक यानी अध्याय, लंबक को बोलते हैं, अध्याय पर आधारित है। यानी यह एक नाट्यांश है, यानी नाट्य का अंश है, जिसके रचयिता कौन है? सोमदेव रचित। और कहाँ से लिया गया? ये कथा सरित सागर कथा ग्रंथ के सप्तम अध्याय से लिया गया है। कथा सरित सागर गुणाढ्यकृत प्राकृत कथा ग्रंथ बृहत कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है और ये गुणों को प्रदान करने वाला प्राकृत यानी प्राचीन कथा ग्रंथ और बहुत सी कथाओं का विशाल संग्रह इसमें किया गया है। इसमें 18 लंबक या अध्याय हैं तथा 24,000 श्लोक हैं। यानी इस कथा सरित सागर में 18 अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना कश्मीरी कवि सोमदेव ने राजा अनंत देव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। कथा रोचक होते हुए शिक्षाप्रद भी है। यानी यह कथा रोचक है, यानी मन को अच्छी लगने वाली के साथ साथ शिक्षाप्रद यानी शिक्षा प्रदान करने वाली भी है। अब है पाठ का सारांश, यानी इस पाठ में क्या बताया गया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तपोदत्त नाम का एक बालक तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील था। यानी तपोदत्त नाम का एक बालक होता है, वो बचपन में तो विद्या प्राप्त नहीं करता है, लेकिन फिर बाद में वो अपने तपोबल से यानी तपस्या करके क्या करना चाहता है? विद्या प्राप्त करना चाहता है। एक दिन उसके समुचित मार्गदर्शन हेतु स्वयं देवराज इंद्र वेश बदलकर आए। तो एक दिन क्या होता है? समुचित मार्गदर्शन यानी उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए देवराज इंद्र वेश बदलकर वहाँ उसके सामने आते हैं। इंद्र उसे शिक्षा देने के प्रयोजन के पास बहती गंगा के सेतु निर्माणार्थ अंजलि भर भर कर बालू डालने लगे। तो फिर क्या होता है? इंद्र उसे क्या कहते हैं? शिक्षा देने के लिए यानी उसको सही शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं? सेतु निर्माण के लिए अंजलि भर भर कर यानी हाथों में मिट्टी ले लेकर और फिर उसको वहाँ पर बालू का एक सेतु बनाना चाहते हैं। गंगा नदी के सामने, मतलब जहाँ से उसका बहाव निकल रहा था उस बहाव पर सेतु बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर तपोदत्त उनका उपहास करने लगा और बोला। तब यानी उसके बहाव में जब वो मिट्टी डाल देते तो वो मिट्टी बह बह के जा रही थी, तो वो उनको देखकर तपोदत्त उनके ऊपर हंसता है और बोलता है, अरे गंगा के प्रवाहित जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। यानी आप तो क्या कर रहे हो? व्यर्थ ही यहाँ पर इसके बहाव में बालू का पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बहाव में आपकी इस बालू से क्या बन जाए? मिट्टी का पुल बन जाए। इंद्र बोला। तब इंद्र क्या बोलता है? जब पढ़ने सुनने और अक्षर ज्ञान एवं अभ्यास के बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो बालू से गंगा पर पुल बनाना भी संभव है। तो इंद्र बोलते हैं उसको कि जब पढ़ने लिखने और अक्षर ज्ञान यानी जब पढ़ने सुनने और अक्षर ज्ञान के अभ्यास के बिना, यानी तुम्हारे पास ना तो तुम्हें पढ़ना आता है, ना तुम्हें सुनकर समझना आता हो और ना ही तुम्हारे पास अक्षर ज्ञान का अभ्यास है, तो तुम कैसे विद्या प्राप्त कर सकते हो? यानी इनका होना जरूरी है विद्या प्राप्त करने के लिए। तो तपोदत्त इंद्र के अभिप्राय को
और उसमें छिपी सीख को तुरंत समझ गया। तो तपोदत्त क्या होता है, इंद्र के द्वारा कही गई बात का मतलब समझ जाता है और उसमें छिपी हुई सीख को भी तुरंत समझ जाता है, यानी उसका मतलब समझ जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। उसने तपस्या का मार्ग छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या अध्ययन किया। और वो क्या कर देता है, उस तपस्या को छोड़ देता है और तपस्या को छोड़कर गुरुजन के मार्गदर्शन में यानी गुरुजनों के पास जाकर विद्या का अध्ययन किया, उचित अभ्यास किया, यानी सही से अभ्यास किया। उसको संभव करने के लिए तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह गुरुकुल चला गया और उसने क्या किया, अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, गुरुकुल में चला गया। कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होता है, मनोरथ से नहीं। तो इसमें बताया गया है कि कार्य हमेशा क्या होता है कि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तभी सिद्ध होगा, मन में इच्छा करने से नहीं। जैसे एक श्लोक है कि परिश्रमेण कार्ये सिद्ध्यन्ति न हि मनोरथे सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी इसका मतलब ये है कि हमेशा मनोरथ से कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में सिंह प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही बैठे बैठे आपको कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए मनुष्य को हमेशा क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही शिक्षा दी गई है कि हमें कोई भी लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, इस कहानी को, इस नाट्यांश को हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।